प्रयोग करने लगता है, वो हम ही यंत्र बन जाते हैं उसके। आज हरि वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशा दशदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। संसार में जैसे ही जीव का प्रादुर्भाव होता है उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। जायते अस्ति मराज्यवर्धते अप्रक्षीयते विनश्यति, ये क्रम है सृष्टि के, और इस क्रम के कारण जीव बहुत दुख पाता है। किसी के मिलने से दुख पाता है तो किसी के बिछुड़ने से दुख पाता है। भगवान श्याम सुंदर ने इन दुखों की निवृत्ति के लिए श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब के लिए एक दिव्य संदेश प्रदान किया है। वह संदेश ये है कि जीवन में गुणग्राहिता चाहिए। कोई हमको उपदेश दे तभी हम उपदेश ग्रहण करेंगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में जो जो आवश्यक है हमारे लिए, वह ज्ञान हमें कहीं से भी मिले तो उसको ले लेना चाहिए। बालादपि सुभाषितम तो है ही, अगर जड़ प्रकृति से भी हम संदेश ले सके तो संदेश लेना चाहिए। वैसे तो एक महात्मा कहते थे कि संपूर्ण संसार एक विश्वविद्यालय है। संपूर्ण संसार एक ही विश्वविद्यालय है और हम सब विद्यार्थी हैं, और यहाँ का तिनका भी हमें सिखा रहा है। कोई बोलकर सिखाता है तो कोई जी कर सिखाता है, कोई सकारात्मक वृत्ति से सिखाता है तो कोई नकारात्मक वृत्ति से भी सिखाता है। सीखने की योग्यता चाहिए, सीखने की ललक चाहिए कि हमें कुछ प्राप्त करना है, और यदि हमने उससे प्राप्त कर लिया तो निश्चित रूप से परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, वातावरण बनेगा बिगड़ेगा, किंतु हमारा चित्त शांत बना रहेगा। हम कई बार अनुभव करते हैं, आप सब भी अनुभव करते होंगे। बालकपन में वर्षा होती थी तो हम खूब भीगते थे। अपने राम तो इतना भीगते थे कुछ पूछो नहीं, कुछ पानी से ज़्यादा प्रेम था। कीचड़ में भी पड़ जाते थे, तालाब में भी घुसे रहते थे, किंतु न सर्दी न जुखाम न खांसी। आज अगर थोड़ा सा भी भीग जाएं तो सर्दी भी हो जाएगी, जुखाम भी हो जाएगा, और हो सका है कि बुखार भी आ जाए। तो क्या अब पानी कुछ जहरीला बरसने लगा है क्या? पानी जैसे पहले बरसता था वैसे अब भी बरसता है, किंतु बात यह है कि शरीर की अब सहने का सामर्थ्य चला गया। पहले कुछ भी खा लो सब हजम, अब थोड़ा भी गरिष्ठ खाओ तो डकार आती है। तो ये निश्चित है कि ये बाहर का दोष नहीं है, हमारे अंदर का दोष है। ऐसे यदि हम छोटी छोटी बातों पर दुखी होते हैं तो
तो ये बाहर वाले का दोष नहीं है कि वो दुख का कारण है, हमारा अपना अंतःकरण दुख का कारण है। आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर उठ जाओ, किंतु ये सोचो कि सब हाथ जोड़ने वाले ही मिलेंगे, वो संभव नहीं है। यहाँ लोग भगवान को भी गाली देते हैं, महापुरुषों को क्या है। हम कई बार लोगों से सुनते हैं, कोई महापुरुष लोग, आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है ना, तो कोई वाक्य कह दे और न जचे तो महाराज इतनी गालियां पड़ती, कुछ पूछो नहीं। तो मैंने एक दिन कभी कहीं कथा में एक वाक्य बोल दिया, आजकल यंत्रों के माध्यम से जाती रहती है बात, कि ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब होगा तो ज्ञान और ज्ञानी दो रहेंगे ही नहीं। बात तो यथार्थ है, गुरुजनों से द्वारा सुनी गई, प्रमाणित है, किंतु महाराज उस पर इतनी गालियां हमको मिली। और जो लोग नास्तिक परंपरा के अपने को ब्रह्म ही मानकर जी रहे हैं, तो उन्होंने खूब गालियां दी हमको। लोग, बच्चे बताते थे कि आज इतने लोगों ने गालियां दी, आज इतने लोगों ने गालियां दी। तो यह निश्चित है कि ये सब प्रकृति में गाली पुष्प मिलते रहेंगे, इसमें फंसने लायक नहीं है। अगर जीने की कला सीखना है, जैसे महर्षि कहते थे, बोलिए तो तब जब बोलने की रीत आवे, जीने की रीत आए। ये गुरुजन हमको जीना सिखा रहे हैं, कैसे जिया जाए। प्रारब्ध जन्य सब चीजें मिलना जुलना लगता रहेगा, किंतु चित्त की शांति कैसी बनी रहे, इसमें महाराज यति के लिए, सन्यासी के लिए कुछ बातें विशेष रूप से हैं। क्योंकि ब्रह्म विद्या पर अधिकार वैराग्यशाली का ही है। हमारे महाराज जी ने भी कहा, स्वामी जी भी कहते थे कई बार कि जो डल्लभ के गद्दों पर सोते रहे और मालपुआ छानते रहे और ब्रह्म विद्या की बात करें, ये अरण्य विद्या है जी, ये वैराग्य की विद्या है। अगर सबको ऐसे सहज उपलब्ध होती तो सभी ब्रह्मज्ञानी बन जाते। अपने बुद्धि के कौशल्य से उस बात को समझ करके सोच लेते। ये जीवन मुक्ति का आनंद उन्हीं महापुरुषों को मिल पाता है जिनके जीवन में वैराग्य है, नहीं तो जमानी जमा खर्चा होता रहता है। आज मैं कई श्लोकों को देख रहा था, भगवान की बोलने की कुशलता पर बलिहार चित्त हो रहा था। दत्तात्रेय भगवान भी भगवान ही है, हमारे कन्हैया भी भगवान ही है। किस शब्द का कहाँ कैसे प्रयोग करना है, ये श्री ठाकुर जी से सीखने लायक है। ठाकुर जी महाराज मुनि के लिए, जो मननशील महापुरुष लोग हैं, उनके लिए कुछ नियम बताए। वो जो नियम सीखे हैं जिन लोगों से, उनका नाम भी बताते हैं। मधुकर से कुछ सीखा है। मधुकर और मधुमक्खी, ये दोनों के दोनों शहद लेते हैं, किंतु मधुकर संग्रही नहीं है, मधुमक्खी संग्रही है। मधुकर संग्रही नहीं है, और मधुमक्खी संग्रही है। दोनों से सीखा है। यति को क्या करना चाहिए, बोले स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तते यावता। देह के लिए जो भोजन की आवश्यकता है, हुआ तो इसको भोजन देना है, क्योंकि इसके आधार पर चलेगा। आज हम लोग सुनते हैं कि अन्नम वही ब्रह्म, अन्न में प्राण है। हमारे शरीर को अन्न चाहिए, किंतु शरीर को अन्न चाहिए तो कैसे, बोले स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम, थोड़ा थोड़ा ले। और किसी भी गृहस्थ से, एक गृहस्थ से न ले। हमको एक
परिवार ने शुरू शुरू में जब कथा करना प्रारंभ किया तो मिले, तो मैं स्लीपर में चलता था, ट्रेन में अपने ब्राह्मणों के साथ ही चलता था। तो प्रेम करने लगा परिवार, तो बोले महाराज चाहे कथा किसी की भी हो और कहीं भी जाना हो, प्लेन का किराया हम दिया करेंगे और फर्स्ट क्लास ट्रेन का किराया भी हम देंगे। तो भगवत कृपा से गुरुजनों के प्रति आदर होने के कारण आज भी हम बिना गुरुजनों से पूछे कुछ करते नहीं हैं। तो मान जी महाराज से पूछा कि ऐसे वो कह रहे हैं क्या करें? बोले महाराज जी कभी नहीं लेना, जो भागवत करवाए और जैसे बुलाए, वो प्लेन का खर्चा दे सके तो प्लेन से जाना, ट्रेन से बुला सके तो ट्रेन से। अपना आग्रह नहीं कि हम प्लेन से ही जाएंगे या हम फर्स्ट क्लास एसी से ही जाएंगे, फर्स्ट एसी से, ये भी नहीं। एक व्यक्ति की लेना नहीं, गुलामी होगी। और एक बात बहुत सुंदर इन्होंने कही, गृहान स्वीकार तो करे क्योंकि शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, किंतु हिंसा न हो। इसमें बहुत विचारने लायक बात है। हिंसा का अर्थ केवल जान से मार देना ही नहीं है, कठोर बोलना भी हिंसा है, नाराज हो जाना भी सामने वाले से हिंसा है कि नहीं मिला तो नाराज हो गए, वो भी नहीं। और एक हिंसा का अर्थ एक और भी समझने लायक कि महर्षि ने सुनाया है। महर्षि कहते थे कि एक महात्मा को कुछ रुपया एक सेठ जी भेजते थे। अब समय का परिवर्तन है कि जरूरी नहीं कि सेठ जो आज सेवा कर रहा है जिंदगी भर करता रहे, व्यापार ऊंचे नीचे होता है। हम देखते हैं कितने नए नए लोग तैयार हो जाते हैं, कितने पुराने पुराने लोग खिसक जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी श्रद्धा बिगड़ गई है, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब जब बच्चों के हाथ में व्यापार चला जाता है तो स्वतंत्र ढंग से देना नहीं पाते बूढ़े लोग, बच्चों के आधार पर जीना पड़ता है। तो उन्होंने देना बंद कर दिया। तो लगभग 20 वर्ष तक मानो सेठ ने दिया, और जब देना बंद कर दिया तो महाराज वो नाराज हो गए और पंचायत बुलाई। और पंचायत बुला करके कहा कि अमुक साधु ने हमारे भगत को फोड़ लिया। लीजिए, अमुक साधु ने हमारे भगत को फोड़ लिया जी। ये वृत्ति बिगड़ जाने के कारण ये बात होती है। अब अपनी भी हिंसा हुई, उनकी भी हिंसा हुई। अरे जितने दिन तक दिया, जितने दिन तक नहीं दिया। मैं तो बहुत भगवत कृपा से, पूज्य संतों की कृपा से लगभग 600 से ज़्यादा भागवत की कथाएं हुई। उसमें से आधे से ज़्यादा पूज्य संतों ने सुना है, गृहस्थों से ज़्यादा संतों ने सुना कथा। और जब संतों की कथा करते हैं तो सबसे बड़ा सावधानी की जरूरत पड़ती है कि उनके भगत से मतलब नहीं रखना है। अगर उनका भगत जुड़ने लगा तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, कथा ही नहीं करवाएंगे जी। व्यापारी जीवन हो गया है जी। जैसे व्यापारी को ग्राहक महाराज के सावधान रहता है कि हमारा ग्राहक न टूट जाए। ये कारण क्या है कि मधुकरी वृत्ति चली गई हमारी। हम एक व्यक्ति के आश्रित होते चले जा रहे हैं कि अमुक व्यक्ति देगा। अरे नारायण क्या कहें, मैंने एक बार कहीं बोल दिया तो लोग नाराज हो गए हमसे। महर्षि ने कहा कि जो लोग अपने बैंक बैलेंस के ऊपर भगवान को पाना चाहते हैं उनको भगवान कभी नहीं मिलेगा, या रिटायर्ड होकर पेंशन पर जीना चाहते हैं। आश्रय है ना, तो यदि दूसरों का आश्रय हो जाता है तो निश्चित रूप से भगवत आश्रय छूट जाता है। और यदि भगवत आश्रय छूट गया तो हमारा लक्ष्य छूट गया। इसलिए ये माधुकरी वृत्ति, माधुकरीम वृत्ति, ये जो माधुकरी वृत्ति है, ये वृत्ति से जीना है। अच्छा, एक बात और भी बताइए, तो भोजन की बात हो गई। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, वैसी बुद्धि का खुराक ज्ञान है। उसको खुराक चाहिए।
तो अब उस खुराक को प्राप्त करने के लिए हम लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं, साधक लोग, सिद्ध लोग करते ही है साधक चिंतन। तो हमारे श्री अवधूत जी महाराज कहते हैं कि एक शिक्षा ये भी लेने लायक है मधुकर से, भ्रमर से, कि भ्रमर एक जगह से नहीं लेता, बहुत जगह से लेता है। और दूसरी शिक्षा इससे मधुकर से ये भी लेने लायक है कि चाहे छोटा शास्त्र हो, अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरा। अच्छा, इसमें यति नहीं कहा, कुशल शब्द का प्रयोग किया। ये सबके लिए है। कुशल माने जो बुद्धिमान व्यक्ति है, काम करने में सावधान व्यक्ति है। सब लोग कुशल का अभिप्राय यही होता है कि कार्य करने में मरा सावधान हो व्यक्ति। जो सावधान व्यक्ति है कार्य करने में, वही कुशल है, कुशान लाती। तो कुशल कौन है? जो छोटे शास्त्र से भी सार ले ले, बड़े शास्त्र से भी सार ले ले, सारग्राही बने जैसे भ्रमर है, और अपने चित्त में ग्रंथि न डाले। अपने चित्त में ग्रंथि न डाले। ये दुराग्रह ग्रंथ है जी, ग्रंथि ही है। सारग्राही बने, सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः। ये जो षट्पद है भ्रमर, ये सारग्राही होता है। एक श्रीधर स्वामी पाद ने टिप्पणी की है, मुझे अच्छी लगी, और वो किस युक्ति से थी वो आज ही पता चली, उस युक्ति का माध्यम। जो भ्रमर सारग्राही है, किंतु कई बार भ्रमर से प्रमाद हो जाता है, और वो प्रमाद हो जाता है एक विशेष पुष्प के प्रति राग या विशेष गंध के प्रति राग। श्रीधर स्वामी पाद ने तो विशेष प्रकार की गंध का ही राग कहा। जो सारग्राही भ्रमर है वह कई बार राग रंजित हो जाता है। किससे राग रंजित हो जाता है? कमल से। और कमल से राग रंजित होकर कथा ये है, आप सब जानते हैं कि सूर्य को देख करके कमल खिलता है और सूर्यास्त हो जाने पर कमल मुरझा जाता है। कमल मुकरित हो जाता है, बंद हो जाता है। मुरझाना नहीं कहा जाएगा, मुकरित होना, बंद हो जाना। अब संध्या का समय था, सूर्यास्त होने वाला था, और भ्रमर कमल का पराग ग्रहण कर रहा था। इतने में सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त होने के बाद भी अंधकार होने में देरी होती है। ये नहीं कि तुरंत सूर्यास्त हुआ और तुरंत अंधकार हो गया, समय लगता है। अब जैसे वो कमल बंद हुआ तो भ्रमर लकड़ी में भी छेद कर सकता है, किंतु उसको नहीं काट पाता है। काट पाता नहीं, काटता नहीं है, राग के कारण। और ये बड़ा प्रचलित श्लोक है, लगभग सब विद्वज्जन इसका भोग करते रहते हैं। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। वो भ्रमर उसमें बंद होता है और विचार करता है, चिंतन करता है भ्रमर कि रात्रि बीत जाएगी और प्रभात हो जाएगा, क्या देरी है, थोड़ी समय है, बीत जाने दो। और भानु उदित हो जाएगा और पंकज खिल जाएगा, पंकजश्री। और जो पंकज खिलेगा तो अपने निकल जाएंगे। किंतु दुर्भाग्य देखिए, आज मैं विचार कर रहा था, यही होता है अधिकतर। लोग कहते जवानी घट जाएगी तो विषयों से वैराग्य हो गया, बुढ़ापा में बाद में जाकर भजन करेंगे। ये चिंतन ऐसे होता है लोगों का। अभी तो हम राग में जी लें, अभी तो बच्चे पाल लें, और ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, फिर हमारा कोई दायित्व तो नहीं है, फिर हम भजन करेंगे। अभी 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 इसमें कोई बात नहीं, अभी तो राग कर लें। और महाराज आपको बताएं, कर्तव्य के नाम पर
कई साधक अपने को बहुत ठगते हैं, दूसरों को ठगते नहीं, अपने को ही ठगते हैं। और वो ठगना ऐसा होता है कि जीवन लेकर जाता है। हमने कई ठगों को देखा कि दूसरों को ठगते ठगते वो ऐसे ठगे कि उनका अपना जीवन चला गया। इसलिए मैं साधक को कहता हूं, साधक को परम स्वार्थी होना चाहिए। अगर वो स्वार्थी नहीं होगा तो साधक नहीं होगा। ये जो उपकार के नाम पर अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देना है, या कर्तव्य के नाम पर अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देना, ये मनुष्य जीवन के साथ कुठाराघात है। मैं निवेदन कर दूं, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। यहाँ तो सब महत्पुरुष लोग हैं। नियम है, परम पति के साथ प्रेम हो जाने के बाद सामान्य पति की सत्ता समाप्त हो जाती है। परमात्मा के साथ जुड़ जाने के बाद हमारा परमात्मा प्राप्ति ही एक साधन है, दूसरा कोई हमारा कर्तव्य नहीं है। जब तक हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति नहीं बनता है, अध्यात्म प्राप्ति नहीं बनता, तो बहुत सारे लक्ष्य हैं और बहुत सारे कर्तव्य हैं। अरे नारायण, हाथी के पैर में सारे पैर समा जाते हैं। ऐसे जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन जाता है तो सारे साधन उसमें समा जाते हैं। अब कोई महात्मा बन जाए, उसका कर्तव्य नहीं कि माँ की जाके सेवा करे, कि बाप की सेवा करे, उसका काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसका कर्तव्य नहीं है ये। हाँ, जो किंतु ये निश्चित है कि माँ बाप की सेवा न करके पत्नी की सेवा करे तो पतन है। किंतु माँ बाप की सेवा का परित्याग करके यदि परमात्मा भजन में लग जाए तो पतन नहीं है। उससे उसका भी कल्याण होगा, माँ बाप का भी कल्याण होगा। उसके लिए फिर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है कि वो हम अमुक करेंगे, हमारा कर्तव्य है। आजकल तो महाराज बड़ा विलक्षण है, बेटियां भी कहती हमारा बाप का पालन करना हमारा कर्तव्य है, बाप का सुनना। अरे उसके बेटे का कर्तव्य है पालन करना, तेरा कर्तव्य नहीं है पालन करना। उसके बेटे का काम है कर्तव्य का पालन करना, अपने माँ बाप का सेवन करना। तुम्हारा जहाँ ब्याह हुआ है उस पति की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, उस परिवार की सेवा का करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य के नाम पर जो तुमको ठगते हैं लोग, इसलिए साधो सावधान। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सावधान हो जाना चाहिए। ये अपना राग ही, कई लोग अरे मैंने इतने दिन तक इस कमल का पराग पिया है, अब कैसे काट दें इसको। थोड़ा कष्ट है, निकल जाएगा, थोड़े समय का खेल है। किंतु महाराज हा हंत नलनी गज उज्जहार कहते हैं कि वो कमल बेचारा सोच ही रहा था, कमल के अंदर बंद भ्रमर, कि रात बीत जाएगी, सुबह हो जाएगा, पंकज खिल जाएगा और हम निकल जाएंगे। किंतु उतने में ही रात्रि में आया हाथी और महाराज सरोवर में घुस करके जितने बंद कमल थे उन कमलों को अपने सूंड से उखाड़ उखाड़ करके सब अपने मुख में डालकर उद्रस्त कर दिया, नष्ट हो गया जीवन। तो विशेष प्रकार की गंध से या विशेष प्रकार के व्यक्ति से राग करने पर जीवन नष्ट भी हो जाता है, ये भी सीखने लायक है। इसलिए कहीं हटो मत और सटो भी मत। संसार में रह करके भी किसी से राग रंजित न हो। और महाराज अपना अंतःकरण बताता है, अगर ईमानदारी जीवन में है तो अपना अंतःकरण बताता है कि राग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ रहने पर हम तो कई बार अनुभव करते, पता चलता है कि राग हो रहा है हमारा, और न सुने अंदर की तो फिर तो मर जाएंगे उसमें। तो सजगता के साथ ये सीखने लायक है। देखो भ्रमर से संग्रहित महाराज सब एक जगह से न ले, थोड़ा थोड़ा सबसे ले, और कहीं एक शास्त्र में न फंसे, और जो सार का शास्त्र का सार ग्रहण हो वह ले ले। ये भ्रमर से शिक्षा लेने लायक है और इन्होंने भ्रमर से शिक्षा ली। अब एक शिक्षा और, ये मधु लेने वाले से ही शिक्षा ली, क्योंकि
भ्रमर भी पराग लेता है और ये महाराज जो मधुमक्खी होती है वो भी पराग ग्रहण करती है, किंतु मधुमक्खी का संग्रही स्वभाव है। इन्होंने इतनी सुंदर बात कही। अब ये यति के लिए बात है। क्या यति के लिए बात है? सायंत्यम स्वस्तनम वा न गृहीत भिक्षुकः। भिक्षुक को मानो सुबह की जो भिक्षा मिल गई तो शाम को ये भिक्षा खाएंगे, इसके लिए संग्रह न करें। हमारे यहाँ एक कुत्ता था गांव घर में, पता नहीं उस कुत्ते को कैसे पता चल जाता था कि आज एकादशी है। तो करता क्या था, एकादशी को यदि उसको रोटी डाली जाती थी तो उठा तो लेता था और उठा करके उसको मिट्टी में गाड़ देता था कि दूसरे दिन खाएंगे। तो ये जो हमारी वृत्ति होती है ना कि अभी तो नहीं, बाद में खाएंगे, अभी तो ले लेते हैं, सुबह खाएंगे। कई लोग कहते नहीं शाम को नहीं, कल खाएंगे। यह संग्रही वृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे तो शास्त्र इस बात को सद्गृहस्थों को भी शिक्षा देता है कि जो रखा हुआ भोजन सतोगुणी नहीं होता है, बासी भोजन भी सतोगुणी नहीं भोजन होता है। आजकल तो जो शहरों की परंपरा बन गई है, बना बना कर फ्रिज में रख लो, 10 दिन तक खाते रहो। वो अपना गीता का 18वां अध्याय पढ़ोगे तो पता चलेगा वो भोजन सतोगुणी नहीं है। भले आपको लगता है कि केवल उसमें स्वास्थ्य को वर्धन करने वाली चीज़ें मौजूद रहती, नष्ट नहीं होती हैं। हमारा शास्त्र केवल शरीर के वर्धन के लिए नहीं, मन और बुद्धि के लिए भी विचार करता है कि कौन सा भोजन बुद्धि पर असर करता है, कौन सा भोजन मन पर असर करता है। केवल शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाए इस पर नहीं, शरीर स्वस्थ रहे इस पर ही विचार नहीं है। शरीर के साथ साथ बुद्धि भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, इसके लिए आहार का निर्धारण। ये बासी भोजन जो होता है ना, खाने की वृत्ति, ये सतोगुणी भोजन नहीं है। ताजा भोजन करना चाहिए, उतना ही बनाओ। अगर गृहस्थ भी है, व्यक्ति को ध्यान रहे, उतना ही बनाओ जितना पेट में भर जाए, और नहीं तो सायंकाल बनाएंगे या दूसरे दिन बनाएंगे। ये आलस्य नहीं कि एक साथ सब भोजन बना के रख लो। और यति के लिए तो बिल्कुल ये महाराज निषेध है। सुबह का भोजन शाम के लिए नहीं रखना है और शाम का भोजन दूसरे दिन के लिए नहीं रखना है। न संग्रहित विक्षितम, लाया हुआ भोजन को संग्रह मत करो कि यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, ऐसे रख दिया, वैसे रख दिया। ये बीमारी का घर है जी। और भगवान सबको समय से देता है। आप देखना जो ताजा भोजन करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते। ये जो बासी भोजन बार बार करते, सिंह कभी बासी भोजन नहीं करता। जब उसको भूख लगती है, अपना शिकार किया और उतना खाया, उसके बाद नहीं कि जा कर के ले कर के फिर गुफा में रख लें कि पता नहीं कल कोई आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको सच कहें, मुझे कई बार आश्चर्य लगता है, 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में और 4 प्रकार की खानों में अरबों प्रकार के जीव जंतु हैं, अरबों प्रकार के। तो आपसे हमारा प्रश्न है कि मनुष्य को छोड़कर किसका बैंक में खाता है? हाथी का खाता है ब्रह्मचारी जी महाराज, किंतु क्या वो नहीं खाता है? हमको नहीं लगता कि तुम्हारा खाता होगा, किंतु तब भी चकाचक खाते हो, खूब माल खाते हो। बिना खाता के भी व्यक्ति खाता है और वो इतने आनंद में खाता है। ये खाता वाले तो बड़े टेंशन में रहते हैं। पहले तो रक्षण के टेंशन में, फिर किसको देकर मरना है इसका भी टेंशन है, फिर उसका सदुपयोग हो, जैसे सबका ठेका इन्होंने ले रखा है।
हमारे मरने के बाद भी उसकी सदुपयोगता होनी चाहिए। अरे ईश्वर सब विधान बनाता है, सबका सदुपयोग होता है, इसलिए संग्रह की प्रवृत्ति न हो और भोजन की संग्रह की बिल्कुल प्रवृत्ति न हो, ये स्वस्थ रहने का तरीका नहीं है। अरे नारायण, जिसने आज हमको दिया है कल वो जरूर समय से पहुंचाएगा। इतना सजग है वो पहुंचाने में कि शायद खाने वाला उतना सजग नहीं जितना खिलाने वाला सजग है, खाने वाला उतना सजग नहीं जितना खिलाने वाला सजग है, समय से भेजता है। तो इन्होंने कहा कि हमने ये शिक्षा ले ली, क्यों? बोले मक्षिका इव संगृहण सह तेन विनश्यति, सह तेन विनश्यति। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी बहुत पुरुषार्थ करती है। कहां कहां से कितना पुरुषार्थ करती है नारायण, तूफान से, पानी से, हवा से, अपने और जीव जंतुओं से, क्योंकि उनके भी आहार बैठे हुए हैं, और जीव जंतुओं से रक्षा करती रहती है अपनी, और सुबह से शाम तक केवल शहद के संरक्षण महाराज इकट्ठा करने में लगी रहती है। और जब महाराज आता है शहद लेने वाला, सहत महाराज तेन विनश्यति का अभिप्राय क्या है? सहतेन विनश्यति, उसका शहद तो नाश होता ही होता है और शहद के साथ उसका भी नाश हो जाता है। आप लोग तो शायद कभी देखे नहीं होंगे, अपने राम ने खूब देखा है, और शहद तोड़ा भी खूब है। गांव का शरीर, इसलिए शहद तोड़ने की विद्या भी आती है और शहद तोड़वाया भी खूब है। यहाँ भी वृंदावन में भी खूब शहद तोड़वाया है। शुरू में शहद लेते थे तो हमको पता है। महाराज आपको बताया, वैसे तो जिन्होंने कभी दर्शन किया होगा उनको पता होगा, वो जैसे आपका घर है ना, ऐसे मधुमक्खियों का घर छत्ता है, तो उसमें अंडे बच्चे अलग रखते हैं और ये पराग मधु अलग रखा जाता है, अलग अलग खाने बनाए जाते हैं। ये अन्नों का खाना, ये अमुक का खाना, ये अमुक का खाना। उन्हीं जैसे शहद भरने का खाना होता है वैसे ही खाना अंडे बच्चे रखने का भी होता है, सेम होता है, अलग आकार नहीं होता उनका, और एक साथ होते। अब होता क्या, गड़बड़ी क्या है, जब वो महाराज मधु लेने वाला व्यक्ति आता है तो वो तोड़ने चाहता है, तो पहले बात तो कई बार मधुमक्खियों को जलाना पड़ता है, मारना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है, और उसके बाद चलो वो तो ठीक है, वो मर गए, तो हमारे बच्चे कच्चे रह जाएंगे। अब एक एक, क्योंकि छत्ता में गोल गोल स्थान होता है जिसमें भरा हुआ है, कोई ऐसा यंत्र नहीं कि उसको निकाल लिया जाए छत्ता ना टूटे, यंत्र नहीं हमारे पास में। तो करते क्या है, कपड़े में पूरा छत्ता रखा और छत्ता रख करके दबा देते, उसमें अंडे बच्चे भी पिस जाते हैं जी, और सब का सार निकल जाता है। अब पीला पीला वो पीला पीला महाराज, उनका मामला पता ही नहीं चलता है। तो मक्खियां भी मरी, मक्खियों के बच्चे भी मरे, जिनके लिए मानो रखा हो समय के लिए, वो भी मरे, और माल भी चला गया। तो जीवन भी गया, और जिसके लिए जीवन लगाया था धन वो भी गया। इसलिए यह निश्चय कर लिया कि हम संग्रह नहीं करेंगे किसी चीज का। सायांतम महाराज, निश्चित रूप से सुबह का भोजन शाम को नहीं। अपने राम तो कभी घर में बासी भोजन खाने को नहीं मिला, माँ की करुणा से ये ताज़ा बना के ही खिलाती थी। कभी बासी भोजन कि सुबह का शाम खा लें या शाम का सुबह खा लें, ये कभी माँ ने हमारे प्रमाद नहीं किया। तो जहाँ हॉस्टल में गए संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए, वहाँ यदि शाम को भोजन बच जाता था, रोटियाँ बच जाती थी, तो सुबह सुबह एक एक रोटी दी जाती थी, रोटी बड़ी। पहले वो खा ले फिर दूसरी रोटी मिलती थी, अगर वो न खा ले तो रोटी मिलती नहीं थी। और अपने को बासी रोटी खाने की आदत नहीं थी। घर से शुरू में गए थे, अवस्था भी कम थी, 11-12 साल की।
अब वो खाना जबरदस्ती का होता था, तो हम बहुत कुशल थे, चालाक थे, वो रोटी को छुपा लेते थे और ताजी रोटी ले लेते थे। तो अध्यापक लोग देखते थे कि कौन नहीं खाता है। तो एक दिन एक अध्यापक ने सोचा कि जब थाली लेकर गेट पर भोजनालय के पहुंचेगा तो मैं पकड़ लूंगा और इसकी पिटाई करूंगा कि रोटी क्यों नहीं खाई है। किंतु महाराज ऐसे थाली लिए थे, थाली के रोटी छुपा रखे थे और विद्यार्थी बैठते थे, उसके पीछे से निकलना पड़ता था, जो खा ले पीछे से निकल जाए। पीछे दीवार की जगह रहती थी, उसमें ईंटों की दराजें थी, मैं ऐसे चलते चलते रोटी लेकर उससे डाल दिया बाहर। बाहर कुत्ते होते थे, खा जाते थे। तुरंत वो अध्यापक ने देखा कि वहां से रोटी लेके तो चला ये, किंतु जब गेट में हमारी तलाशी हुई तो रोटी नहीं मिली हमारे पास। उसने कई बार हमारी तलाशी ली, अध्यापक ने, एक शास्त्री जी थे, उन्हें कई बार लिया, किंतु रोटी कभी नहीं पाए हमारे पास। तो हमसे पूछा एक दिन कि सच सच बताओ, रोटी रास्ते में कहाँ गायब कर देते हो? तो हमने कहा गुरु जी वो खंभा रहता है ना, जैसे मैं उसकी एंड में आता हूँ तो आप दरवाजे पर होते हो, उसके हम सरका देते हैं वहाँ। तो बड़े कुशल हुए, हंस करके कहने लगे कि ऐसा क्यों करते हो? तो हमने कहा हमारी आदत नहीं है खाने की, मैं भूखा रह जाना पसंद करता हूँ, बासी खाना पसंद नहीं करता हूँ, न सब्जी हो न कुछ हो, संस्कार है। तो वैसे तो संग्रह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यदि कोई संग्रह करता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये शिक्षा ली कि जैसे संग्रह करने पर मधुमक्खी अपने परिवार के सहित मारी जाती है। और दूसरी बात और भी है, संग्रही व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं रह पाता है। संग्रही व्यक्ति को क्या होता है, उसको लगता है अरे हमारे पास तो इतने साल का रखा हुआ है, और यदि नहीं आज नहीं कर तो कल फिर हमको मिल जाएगा, हम अपना रखा हुआ संग्रह खर्चा कर लेंगे। और यदि वो आलसी बन गया तो अपने लक्ष्य की ओर कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थी बनना चाहिए, संग्रही नहीं। कल के भरोसे पर नहीं जीना है कि कल नहीं मिलेगा तो खाने को खा लेंगे, तो भगवत भरोसा भी नहीं रहा और शरीर का आलस्य भी बढ़ जाएगा, प्रमादी बन जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थी बनकर जिए और संग्रह न करें। ये मैंने मक्खी से ग्रहण किया है। अब यति के लिए, भिक्षुक के लिए एक सावधानी और बता रहे हैं। ये सावधानी क्या है? ये यति के लिए, भिक्षुक के लिए बहुत बड़ी सावधानी है। और ये 13 नंबर के महाराज गुरुदेव से ये सीख रहे हैं। पदापि युतिम भिक्षुर्न स्पर्शेत दारवीमपि। पदापि युतिम भिक्षुर्न संस्पर्शेत। भिक्षुक को, यति को युवती का भी हमारा स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाथ से तो दूर की बात है, पैर से भी न छुए, स्पर्श न करें। क्यों भाई, क्यों न करें? इससे क्या होगा? और चैतन्य स्त्री की तो बात छोड़ दीजिए, लकड़ी की भी बनी हुई दारवीमपि, लकड़ी की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करें। आप कहोगे अच्छा, यहाँ सिद्ध स्वामी पाद ने बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि दी है। सावधानी के तो युवती शब्द का प्रयोग है, और दूसरे सिद्ध स्वामी पाद ने एक संकेत किया कि भोग की वृत्ति होने के कारण। अच्छा, ध्यान रखने लायक ये है कि लकड़ी की क्यों न छुएं? लकड़ी की छूने से क्या हानि है? पाषाण की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई स्त्री यदि स्पर्श कर लिया तो क्या हानि है? बहुत बड़ी हानि है। कारण क्या है? स्पर्श का अभ्यास हो जाता है, और जब स्पर्श का अभ्यास हो जाता है ये वासना बन जाती है। अब लकड़ी की या पाषाण की बनी हुई स्त्री का स्पर्श करने से, हमारे यहाँ एक कवि हुए, आप लोगों ने शायद सुना होगा, काका हाथ रसी। स्वामी जी के यहाँ, शिवानंद महाराज के यहाँ थी उनकी पुस्तक, काका हाथ रसी की कविताएं, बड़े प्रसिद्ध कवि हुए। और अभी इन पिछले 20-25 सालों में उनकी बड़ी ख्याति रही, 50 सालों में। अब तो उनका शरीर नहीं है। तो मैं एक बार उनकी कविता पढ़ रहा था, उस समय विद्यार्थी था, तो स्वामी जी के यहाँ कुछ ग्रंथ लेने गया था, तो उठा लाया पुस्तकालय से।
तो पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी विलक्षण कविता लिखी थी, वो गांव की भाषा में वो लिखते थे। तो कहा कि एक दिन हम गए लखनऊआ, एक दिन हम लखनऊ गए, वो कवि कह रहे हाथरसी, बोले वहाँ कपड़े की दुकान पर एक वो लकड़ी हमारा स्त्री बनी खड़ी थी, तो और बने ठंगे कपड़े की दुकानों पर आजकल तो खूब एकदम हूबहू स्त्री बना के खड़ा कर देते, कपड़ा पहना करके कि पसंद कर लो कि ये कैसी महाराज ज़रूरत है, जो कपड़े कैसे अच्छे लगेंगे देख लो। तो देख करके उसको बड़े गौर से देखने लगे और बोले ये हिलती डुलती भी नहीं है। तो किसी ने कहा कि ये सच्ची स्त्री नहीं है, ये नकली है। तो मान गए कि नकली है। अब फिर दोबारा कभी गए दुकान में तो वैसी स्त्री सचमुच की खड़ी थी, तो उनको लगा कि ये नकली स्त्री खड़ी है, हाथरसी कह रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि पहले दिन तो छुआ नहीं था, आज छू करके देखें इसको कि सचमुच में असली है कि नकली है। तो महाराज जो उन्होंने कपोल पर हाथ लगाया तो सचमुच की स्त्री थी, उसने एक लगाया उनको, और ऐसे लगाया तो काका हाथरसी कहते हैं कि जब ये नकली स्त्री इतना मारती है तो असली कितना मारेगी। अभ्यास हो गया, ये हंसी की बात है, देखो आप लोग भी हंस गए क्योंकि काका हाथरसी हंसी की कविताएं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नकली छूने के बाद कभी अगर असली छू लिया तो एक तो अभ्यास बन जाता है। महाराज आपको बताएं अभ्यास इतना खतरनाक है, हम तो कई बार अनुभव करते हैं कि सावधानी न रहे तो गलत अभ्यास पड़ जाए तो फिर कहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। महाराज श्री ने तो एक बात और कही स्पर्श इंद्रिय के बारे में। महाराज जी हमारे कितने सावधान थे, बोले जो महात्मा लोग, ये हमारे महाराज जी ही बोल सकते हैं, दूसरा जल्दी कोई बोल नहीं सकता, ये जो महात्मा लोग महाराज सेठों के बच्चे खिलाते रहते हैं, ये भी बोले स्पर्श का सुख लेते हैं। ये सेठों के बच्चे जो खिलाते रहते हैं, छोटे छोटे कोमल कोमल बच्चे गोद में आए, प्यार किया, उनको मस्त चूम लिया, कपोल चूम लिया। अरे यही बच्चे कच्चे खिलाना था तो घर गृहस्थी में जाते काहे को बाबा जी बने भाई, वहाँ बहुत बच्चे कच्चे खिलाने को मिलते और खिलाते। अब अपने महाराज वहाँ तो गए नहीं, बाबा जी बन गए, उसके बाद बच्चे कच्चे खिला रहे हैं। ये धीरे धीरे राग बढ़ता जाता है और राग फिर कहाँ तक ले जाता है ये देखिए, इनसे सीखने लायक है। बोले पदाप युतिम भिक्षु न स्पर्शे, युति को स्पर्श पैर से भी भिक्षुक को नहीं करना चाहिए, चाहे वह लकड़ी की ही क्यों न हो, क्यों किससे स्पर्शन करीब बद्धेत कन्या अंग संगतः। ये जो हाथी है हमने देखा तो नहीं है, सुना है लोगों से, दो महापुरुषों से दो दृष्टांत सुनते थे। तो एक दृष्टांत का तो दर्शन हुआ। तो महापुरुष लोग सुनाते हैं कि जो बंदर पकड़ने वाले लोग होते हैं वो सुराही मिट्टी में गाड़ दिया, चना डाल दिया, अगल बगल चना बिखेर दिए, तो इधर उधर चने पड़े तो बंदर आकर इधर उधर चना खाता है, फिर सोचता है इसके अंदर है चने, तो सुराही में हाथ डालता है घड़े में और डाल करके मुट्ठी बंद पकड़ लेता है, फिर निकालना चाहता है तो निकलता नहीं है, और जब निकलता नहीं है तो चिल्लाता है और बाद में पकड़ा जाता है। अब अगर वो मुट्ठी खोल दे तो निकल जाएगा, किसी ने पकड़ा तो है नहीं, मुट्ठी स्वयं बांध रखा है। तो महात्मा लोग कहते हैं संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, संसार को ही हम पकड़ कर रखे और कहते हैं अरे घर वाले छोड़ते नहीं हमको, ये अमुक छोड़ता नहीं, अमुक छोड़ता नहीं, अमुक छोड़ता नहीं, पकड़ कर हम ही लोग रखे और हमारे तो यथार्थ इसका अनुभव है। ये भ्रम है कि लोगों ने हमको पकड़ कर रखा है। जिस दिन आप लोगों के काम के नहीं रहोगे उस दिन घर वाले डंडा मार के भगाएंगे, भाग यहाँ से, तू काम का नहीं। तो कोई हमारा प्रेमी है नहीं। तो महात्मा लोग कहते थे बंदर के समान हम लोग फंसे हुए हैं। और दूसरा उदाहरण ये सुनते थे महात्माओं से बचपन से, वो मैं तो कई बार लोगों को निवेदन करता हूँ, पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज की करुणा है, यहाँ भी लगभग 2 बार आनंद वृंदावन में और ऋषिकेश में तो कई बार हमसे एक ग्रंथ का वाचन करवाया उन्होंने बहुत छोटी उम्र में, उसका बहुत असर पड़ा, ज्ञान वैराग्य प्रकाश।
उस ग्रंथ का नाम ज्ञान वैराग्य प्रकाश, बम्बई छापा से वो प्रकाशित है। उसमें संसार की यथार्थ घटनाओं का बहुत वर्णन है कि संसार में कैसे व्यक्ति फंसा है। तो उसमें कई घटनाएं, तो स्वामी जी को, स्वामी लेटे होते थे, कहते थे तुम बात के सुनाओ। तो मैं छोटा था, उसमें कहानियाँ थी, मुझे नहीं पता था कि ये संस्कार पड़ रहा है चित्त में। वो वैराग्य की बहुत सारी कहानियाँ थी और हम पढ़ पढ़ के महाराज जी को सुनाया करते थे। फिर कई बार उसकी घटनाएं तो सब याद हो गई। एक बार फिर कहा तो हमने कहा महाराज जी हमको याद है क्या, बार बार आप पढ़वाते हो हमको। तो हंसने लगे, बोले तू पढ़, मैं सुन रहा हूँ ना, तेरे लिए नहीं, मैं सुन रहा हूँ इसलिए मुझे सुनाओ। तो ये महापुरुष लोग जगाने के लिए इस प्रकार के महाराज उसका चिंतन करते हैं। हमने पूज्य स्वामी अपने मान जी महाराज को, गुरुदेव भगवान को भी दिया। एक ग्रंथ हमसे और भी पढ़वाते थे पूज्य स्वामी जी महाराज, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, बाबा काली कमली का है, वो भी बेजोड़ ग्रंथ है। हमने कई बार महाराज जी को पढ़ के सुनाया वो पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। मैंने पूज्य मान जी महाराज को भी ला करके दिया हो, वो भी उसका स्वाध्याय करते, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। और ये ज्ञान वैराग्य प्रकाश। तो महाराज उसमें कई घटनाएं, तो एक घटना ये हाथी वाली भी है कि जब हाथनी को, हमारा हाथी को पकड़ना होता है लोगों को, तो एक नकली कागज की हथनी बनाते हैं और कागज की हथनी बनाकर बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, उसमें घास ढक देते हैं और ढकने के बाद हमारा जो नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। अब हाथी को स्पर्श का महाराज अभ्यास है और उसकी स्पर्श इंद्रिय प्रबल है, तो जो हथनी को देखता है तो भागता है और भाग करके महाराज उससे मिलने जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है, गड्ढा दिखा नहीं। अब 15 दिन 20 दिन पड़ा रहता, आहार मिलता नहीं है। बाद में उस गड्ढे से बांध करके लोग निकाल लेते हैं, भरपेट भोजन भी नहीं देते और उस हाथी को कहते बैठो तो बैठो, महाराज हाथ हिलाओ तो हाथ हिलाता है, ऐसे करो तो ऐसे। इतना बड़ा हाथी और बंधन युक्त हो गया। क्यों बंधन युक्त हो गया? कि स्पर्श इंद्रिय के कारण। तो महात्मा लोग कहते थे इससे सावधान रहो। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि पहला बंदर वाला तो दृष्टांत हमने देखा है चित्रकूट में, पहली बार की सचमुच में ऐसे पकड़ते हैं लोग। किंतु ये हाथी वाला हमने देखा तो नहीं, केवल गुरुजनों से शास्त्रों में सुना है, पढ़ा है। तो ये कहते ध्यान दीजिए कि स्पृशन करीब बद्धेत करण्या अंग संगतः, अंग संग के कारण महाराज वह हाथी बंध जाता है, बंधन युक्त हो जाता है। तो यदि भिक्षुक ये स्पर्श इंद्रिय में फंसेगा तो भी जन्म जन्म के लिए बंध जाएगा जी। इसलिए जन्म जन्म का बंधन न हो, सदा सर्वदा हम मुक्ति की ओर बढ़ते रहें। इसलिए इन गुरुजनों से ज्ञान की शिक्षा लेकर के सावधान होकर के हम सजग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। यही हमारे लिए दिव्य साधन है। यह साधन हमारे जीवन में प्राप्त हो, ऐसे आराध्य के चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। अंत में ये उन्हीं की वाणी, उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।